गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा डीबीएमएस में है रिकवरी कॉन्सेप्ट इन डीबीएमएस। अब देख रिकवरी कॉन्सेप्ट इन डीबीएमएस क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो दिए गए डेटा किसी डेटाबेस में अगर पुरानी स्थिति में ना हो और किसी कारणवश अगर ट्रांजैक्शन हमारा फेलियर होता है, ट्रांजैक्शन फेलियर होने के कारण डेटाबेस हमारा करप्ट होता है, तो डेटाबेस को पुरानी स्थिति में लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिकवरी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिकवरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस का हम बैकअप लेना होता है। बैकअप लेने के बाद डेटा को समय समय पर हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, ये बैकअप लेने का काम कौन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अब देखिए बैकअप हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स क्यों फेल्स होते हैं। जब हमारे पास ट्रांजेक्शन फेल होते हैं तभी हमें डेटाबेस की रिकवरी लेने की आवश्यकता है। तो टाइप्स ऑफ फेलियर्स देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ फेलियर्स। तो टाइप्स ऑफ फेलियर्स क्यों, किस कारण बस, जैसे आप मान लो रिजल्ट में एग्जाम हुए और एग्जाम में आप फेल होते हैं तो आपका क्या होता है, फेल होने के कारण क्या, आपने पढ़ाई नहीं की या आपने कोई मेडल नहीं मिला या पेपर क्वेश्चन पेपर बस हार्ड है। तो वैसे ही हमारे पास जब ट्रांजेक्शन किसी बस कारणवश फेल हो जाता है और डेटाबेस की हमें रिकवरी करनी पड़ती है, तो किन किन कारण से हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता है, फेल होता है। ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण क्या, तो पहला कारण हमारा होता है ट्रांजेक्शन में हार्डवेयर फेलियर। पहला हमारा क्या होता है, हार्डवेयर फेलियर। कौन सा, हार्डवेयर फेलियर। अब देखिए हार्डवेयर फेलियर जो हमारे पास होता है, पहले हार्डवेयर फेलियर समझते हैं। हार्डवेयर हमारे पास जो फेलियर होने के कारण निम्न कारण हो सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास हार्डवेयर फेलियर में जो पहली हेडिंग हमारे पास आती है, यानी पहला कॉन्सेप्ट है हार्डवेयर क्यों फेल होता है। तो हार्डवेयर हमारे पास पहला है डिज़ाइन एरर। किसमें, डिज़ाइन एरर। अब देखिए डिज़ाइन एरर क्या होती है कि जो परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी हमें चाहिए उसके अनुसार डिज़ाइन ना होना। यानी हमारे पास क्या है कि हार्डवेयर फेलियर क्या होता है, जो हमें डिज़ाइन एरर क्या कि जो परफॉर्मेंस, जो रिलायबिलिटीज़ हमें चाहिए वो हम उसके अनुसार डिज़ाइन ना होना और ख़राब क्वालिटी कंपोनेंट्स का प्रयोग करना, एरर को खोजने आदि में अच्छे से स्क्रीन ना दिखाई देना, इसके अंतर्गत हमारे क्या होता है, डिजाइनिंग में एरर है। मान लो आपने डीबीएमएस में कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर्म आपका सही से डिजाइन नहीं, एक फॉन्ट के ऊपर दूसरा फॉन्ट चढ़ रहा है, प्रॉपर क्वालिटी नहीं आ रही, रेजोल्यूशन सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग में एरर है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आती पुअर क्वालिटी कंट्रोल। पुअर क्वालिटी कंट्रोल। अब देखिए पुअर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो पुअर क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, सही प्रकार से कनेक्शन ना होना। जो हमारे पास है कि अगर हमने जैसे कंट्रोल्स दिए उनका सही प्रकार से कनेक्शन ना किया, सब सिस्टम में कमियां होना, जो हमारे साथ जो दूसरा सब सिस्टम लगा है उसमें भी अगर कमियां हैं तो हमारे पास जो पुअर क्वालिटी कंट्रोल, हमारे पास जैसे डेटाबेस यूज़ किया, डेटाबेस में हमने कनेक्शन बैकएंड, हमने बताया कि आप दो तरीके जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड, एक्सेस वगैरह हमारा किसमें यूज़ होता है, फ्रंट एंड में यूज़ होता है। तो फ्रंट एंड बैक एंड में, तो बैक एंड में और फ्रंट एंड में हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, .NET पे बना रहे जावा, तो प्रॉपर तरीके से अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होना, सब सिस्टम में कुछ कमियां होनी, तो कुछ हमारे पास इसके कारण भी हमारे हार्डवेयर फेलियर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरलोडिंग। क्या, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरलोडिंग। इस कारण भी हमारा डेटाबेस फेल होता है। किसी का कंपोनेंट्स, इसका मतलब होता है किसी कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सब सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्षमता से ज़्यादा अगर हम उस पर काम कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ओवरलोड। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मान लो आपने एक एमसीबी लगाई और इस एमसी की लिमिट है कि 32 एम्पियर लेता है, उससे ऊपर आपने डेटा डाल दिया तो एमपी, तो आपका क्या हो रहा है, कभी कभी ओवरलोड होने के कारण भी वो गिर जाता है, ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम। वैसे हमारे पास क्या, किसी कंपोनेंट्स या सब सिस्टम में उसकी क्षमता से ज़्यादा अगर हम काम कराते हैं तो उस कारणवश भी हमारा क्या होता है, उसमें ओवरलोड में प्रॉब्लम आती है, डेटाबेस में हमारे पास प्रॉब्लम आने लगती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर आउट। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें वेयर आउट। इन कारणवश हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर फेलियर होते हैं। वेयर आउट का मतलब होता है कि जो हमारे पास मैकेनिकल पार्ट का प्रयोग करने से पहले
वह हम जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट घिसते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने में हमें क्या रासायनिक परिवर्तन के कारण खराब हो जाते हैं। कभी कभी क्या होती है, हार्ड डिस्क चल रही है, हार्ड डिस्क में कोई रासायनिक परिवर्तन हुए, उनके कारण कोई कंपोनेंट खराब हुआ, तो इन कारण भी हमारा हार्डवेयर ट्रांजेक्शन फेल हुआ। जैसे हमारे पास हीट बहुत होने लगी, हीट होने के साथ सिस्टम करप्ट होने लगा, मदरबोर्ड जल गया, तो किसी कारण बस भी हमारे सिस्टम यहाँ पे फेलियर होते हैं। तो हार्डवेयर फेलियर में डिजाइनिंग एरर, पुअर क्वालिटी, ओवरलोडिंग और वेयर आउट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजेक्शन फेलियर होते हैं वो हमारे यहाँ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर फेलियर। सॉफ्टवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर। अब देखिए सॉफ्टवेयर फेलियर कैसे होते हैं। सॉफ्टवेयर कई सारे कारणों से फेल हो सकता है। सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है कई कारणों से फेल हो सकता है। सबसे पहले इसमें भी अगर हम बात करें डिजाइनिंग एरर, सबसे पहले हमारे पास इसमें भी अगर हम बात करें डिजाइनिंग एरर, और इसमें भी हमारे पास दूसरी हेडिंग है पुअर क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग के समय एरर्स खोजना कठिन होता है। सॉफ्टवेयर जब हम डिजाइन करते हैं तो क्या होता है, उनमें एरर खोजना कठिन होता है। और सॉफ्टवेयर डिजाइन में सेफ होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। इसके लिए एक ही प्रोजेक्ट पे कई डिजाइन टीम को दिया जाता है, एक ही प्रोजेक्ट को कई डिजाइन टीम में दिया जाता है। इसके लिए स्वतंत्र रूप से उनकी टीम की क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कभी कभी क्या हम सॉफ्टवेयर बनाए और सॉफ्टवेयर में कोई बग रह गया और उस बग को हमने टेस्टिंग टीम ने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, तो अब सॉफ्टवेयर हमारा मार्केट में इम्प्लीमेंट हो गया, तो मार्केट में जब इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके में प्रॉब्लम आने लगी, तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होने लगा, फेल होने लगा। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर क्वालिटी कंट्रोल। पुअर क्वालिटी कंट्रोल मतलब कोड में एरर रह जाए, कोड में एरर रह जाए, मॉड्यूल में कनेक्शंस कन्वर्सेशन नहीं हो, जो इनके बीच में कंपेटिबिलिटी ना हो प्रॉपर तरीके से, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच वर्जन में कन्वर्सेशन भी प्रॉपर तरीके से ना हो, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, पुअर क्वालिटी कंट्रोल्स। ठीक है। ट्रांजेक्शन देखिए कई कारण से फेल होते हैं। जैसे हमने पहले बोला, जैसे मान लो आप एटीएम में पैसे निकाल लेंगे, तो एटीएम पैसे निकालते आपकी लाइट चली गई तो पावर कट, तो उसका भी एक कारण हो सकता है, ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया। आपने क्या किया, एटीएम डाला, पिन डाल दिया, तो भी आपका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो ट्रांजेक्शन फेलियर होने। तो वैसे ही डेटाबेस में क्वेरी आपने लगाई, क्वेरी में अपना जो सपोर्ट करना चाहिए डिजाइन, वो डेटा टाइप आपने सही नहीं दिया, डेटा टाइप मिसमैच हो गया, तो किसी कारण बस भी हमारे ट्रांजेक्शन्स में फेलियर हो सकता है। अब इसमें एक फेलियर हमारे पास और आता है, स्टोरेज फेलियर। कौन सा, स्टोरेज मीडिया फेलियर। स्टोरेज मतलब हम बात करते हैं किसकी, डिस्क की बात करते हैं। तो वोलेटाइल स्टोरेज हो सकता है, नॉन वोलेटाइल स्टेज हो सकता है। अब देखिए इसमें हमारे पास वोलेटाइल स्टेज में क्या होता है कि वोलेटाइल स्टोरेज में हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होती है, जैसे रैम वगैरह होती है। क्या होती है, हमारे पास रैम वगैरह होती है। तो इस प्रकार की मेमोरी को सही काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगर रैम में अगर हमारे पास है, आपको मालूम है स्टोरेज मीडिया भी फेल होता है, कभी कभी हमारी रैम ढीली हो जाती है, रैम में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती, तो और कैसा हमारा मीडिया, अनट्रप्टेड मीडिया है। अगर हमारे पास पावर सप्लाई होगी तो रिकॉर्ड हमारे काम करेंगे, नहीं तो हमारी रैम काम नहीं करेगी, क्योंकि जो भी काम होता है वो हमारा किसमें होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है, ये भी आप जानते हैं। तो हमारे पास पावर सप्लाई की आवश्यकता है। यह सिस्टम काम करते समय अचानक पावर बंद हो जाए तो ऐसे में डेटा हमारा क्या हो, वोलेटाइल मेमोरी में सेव होगा वह नष्ट हो जाएगा, सेव नहीं होगा डेटा हमारा क्या हो, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सिस्टम में क्रैश से बचने के लिए अनट्रप्टेड पावर सोर्सेस यानी हम यूपीएस की आवश्यकता होती है। तो हमारा डेटा नष्ट हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस का यूज़ करते हैं। तो वोलेटाइल स्टोरेज प्रॉब्लम है। दूसरा हमारे पास नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस में पावर फेलियर के कारण, किसके कारण, पावर फेलियर के कारण डेटा नष्ट नहीं होता। इसमें अगर पावर फेलियर, क्योंकि आपको मालूम है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो हमारे पास स्टोरेज है, हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, तो पावर सप्लाई में हमारा डेटा नष्ट नहीं होता। पर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में मैकेनिकल एरर्स आने पर, अगर कोई मैकेनिकल एरर्स हैं
तो उसके कारण जैसे हमारे रीड राइट हेड क्रैश हो जाते हैं, जो रीड राइट हेड हार्ड डिस्क पे लगे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा फंडामेंटल, जो रीड राइट आपके हेड लगे होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। इस प्रकार की एरर में कुछ डेटा का नुकसान होता है। इस प्रकार की जो एरर्स आती है उनमें डेटा का क्या होता है, नुकसान होता है। इस प्रकार के फेलियर से आप सिस्टम में क्या करते हैं, इस प्रकार का फेलियर आपके सिस्टम में नॉन वोलेटाइल स्टोरेज क्या करता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज या कुछ डेटा क्या करता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस या जिसमें बैकअप लिया जाता है, क्या लिए बैकअप लिया जाता है। हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी हार्ड डिस्क का एक बैकअप रख लेते हैं। किसी कारणवश हार्ड डिस्क हमारी जल जाती है, हार्ड डिस्क में क्रैश बैड सेक्टर जनरेट हो जाते हैं, तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर हम बैकअप लेते हैं तो उससे डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो हमने ये आपको कारण बता दिए कि अब इन कारण की वजह से, ये इतने कारण से हमारे पास जिनके कारण हमारा सिस्टम फेल होता है, उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रिकवरी सिस्टम का यूज़ करते हैं कि डेटा हमारा किसी भी कारण से डेटा हमारा नष्ट ना हो, यानी डेटा हमारा डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रिकवरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर हम रिकवरी मतलब डेटा को वापस प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, रिकवरी। किसी कारणवश डेटा हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक का सर्वर फेल होता है तो बैकअप सर्वर से डेटा को हम क्या कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सअप वगैरह पे हमारा एक कॉपी कहाँ जाती है, जीमेल पे जाती है, जो हमारी आईडी होती है। और अगर हमारा व्हाट्सअप डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी और सॉफ्टवेयर में बग आती है, तो उससे हम डेटा को क्या कर लेते हैं, रिस्टोर करके डेटा को अपन क्या कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। तो ऐसी रिकवरी सिस्टम में हमारे पास रिकवरी सिस्टम, दो प्रकार की रिकवरी सिस्टम मिलेगी आपको, लॉग बेस्ड रिकवरी सिस्टम और आपको दूसरा मिलेगा आपको टाइम शैडो पेजिंग रिकवरी सिस्टम। अब अपन बात करते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी सिस्टम। अब इसमें लॉग बेस्ड जो रिकवरी सिस्टम है उसमें हमारे पास क्या है कि लॉग स्टोरेज के लिए लिखा जाता है। जो लॉग हमारी टेबल है, जो लॉग हमारा लिखा लॉग बेस्ड रिकवरी है, तो आपने देखा होगा कभी अपने सिक्वल फॉर सर्वर के जब डेटाबेस में जाओगे तो आप देखिए वहाँ पे आपको दो टाइप की फाइल बनती हैं। हम यहाँ पे हमारे सिस्टम में देखें इंस्टॉल है कि नहीं, अगर होगा तो हम आपको बता सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर, इसमें हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस होता है उसमें हमारी दो फाइल बनती है, एक एमडीएफ फाइल बनती है और एक हमारी लॉग फाइल बनती है। तो लॉग फाइल को क्या इसके लिए स्टोरेज के लिए लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, स्टोरेज के लिए लिखा जाता है। सबसे में लॉग एक फाइल होती है, लॉग आपकी क्या है, एक फाइल है। तो लॉग बेस्ड डेटा रिकवरी अभी हम आपको बता रहे हैं। तो लॉग स्टेबल स्टोरेज के लिए लिखा जाता है। इसमें रिडंडेंट कई सारी कॉपियां रहता है। इसमें क्या रिडंडेंसी मतलब होती है, अगर हम बात करें तो डेटा रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेसी की कई सारी कॉपियां रहती हैं, जिसमें हम वोलेटाइल स्टोरेज के, जिसमें क्या होता है, वोलेटाइल जो स्टोरेज है उसके फेलियर होने से हम इसको डेटा को क्या करते हैं, डेटा को क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है, डेटा को रिस्टोर किया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि लॉग एक फाइल है जिसमें डेटा के लिए लिखा जाता है, जिसमें डेटा आपका स्टोर होता है और इसमें डेटा की कई सारी कॉपियाँ होती हैं, जिससे डेटा को अपन क्या किसी वोलेटाइल स्टोरेज के फेल होने पर डेटा को क्या किया जाता है, रिकवर। या ट्रांजेक्शन्स के दौरान, अब देखिए हम बात कर रहे हैं, अगर ट्रांजेक्शन्स के दौरान कोई एरर आ जाए, ट्रांजैक्शन के दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो उसे रिकवर करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर ट्रांजैक्शंस के दौरान कोई एरर आती है तो उसे रिकवर करने के लिए तो लेकिन लॉग को संग्रहित स्टोर करने की प्रक्रिया में वास्तव में ट्रांजैक्शंस पे होने वाले से पहले किया जाता है। किस पे किया जाता है, ट्रांजैक्शन। तो अपन क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन के दौरान लॉग फाइल में कई प्रकार के डेटा स्टोर करते हैं, डेटा को कई प्रकार से स्टोर करते हैं। अब देखिए कौन कौन से, पहला पॉइंट हमारे पास है, अभी इसकी ये जो एल्गोरिथम है ये भी समझाऊंगा। स्टार्टअप ट्रांजैक्शन मार्कर, पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, इसमें हम स्टार्टअप ट्रांजैक्शन मार्कर स्टोर करते हैं। दूसरा हमारे पास ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, जिसमें कहाँ और किस ट्रांजैक्शंस को स्टोर हो रहा है। तो पहले अपन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन मार्कर स्टोर करते हैं, ट्रांजैक्शन की कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप। दूसरा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, देखिए हमारे पास है, जब ट्रांजैक्शन शुरू होता है तो क्या होता है, स्टार्ट लॉग, क्लियर। उसके बाद दूसरा हमारे पास ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, जिससे ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। तो हमने जैसे लिखा TN स्टार्ट, क्या होता है, TN स्टार्ट, क्लियर, समझ गए ना। तो जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टअप ट्रांजैक्शन मार्कअप लिखा जाता है, स्टार्ट लॉग।
दूसरा हमारे पास ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं। तीसरे में रिकॉर्ड ट्रांसफ़र के लिए, ध्यान रखना, रिकॉर्ड ट्रांसफ़र के लिए अक्रेंस, यानी अक्रेंस मतलब प्राप्ति, और आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र के लिए जैसे हमने लिखा T1 सिटी नोएडा बेंगलोर, ठीक है। तो क्या करता है कि रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें क्या होते हैं, अक्रेंस, प्राप्ति और आइडेंटिफायर्स हमारे पास होते हैं। कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म होना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, यानी कि आपको इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये भी होता है। उसके बाद रिकॉर्ड को मॉडिफाई होने से पहले, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई होने से पहले, ध्यान रखना, लॉग, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई होने से पहले वैल्यू ऑफ लॉग फाइल में इस इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन को अंडू करने के लिए होता है। यानी पहले अगर हमारे पास कोई पहले से लॉग फाइल बनी है तो उसको अपन अपडेट करके अंडू करेंगे, उसमें डेटा डालें। जिस रिकॉर्ड्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जिस रिकॉर्ड्स के में ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, आधे अधूरे परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हमें किसी रिकॉर्ड्स में परिवर्तन करना, कोई इन्फॉर्मेशन करना, और आधे अधूरे परिवर्तन होते हैं, तो उस रिकॉर्ड से पहले जैसा करने के लिए हमें लॉग फाइल का प्रयोग करना होगा। इन पुरानी स्टेज में लाने के लिए हमें लॉग फाइल का प्रयोग करना होगा। किस फाइल का प्रयोग करना होगा, हमें लॉग फाइल का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने व अपडेट वैल्यूज को लॉग फाइल में स्टोर करते हैं। अगर किसी वैल्यू क्या करना है, रिकॉर्ड्स करना, अपडेट करना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, अपन लॉग फाइल का स्टोर करेंगे। फिर हम चेक करते हैं कि परिवर्तन डेटाबेस में रिफ्लेक्टेड हैं, हो रहे हैं या नहीं। अगर कोई रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यदि परिवर्तन डेटाबेस पर रिफ्लेक्टेड नहीं करते हैं, तब हम लॉग फाइल का प्रयोग करते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो डायरेक्ट हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं, लॉग फाइल का प्रयोग। इस भाग को हम लॉग फाइल का रीडू कहते हैं। इस फाइल का हम क्या कहते हैं, रीडू कहते हैं। अगर हमने कोई प्रॉब्लम दी तो हम ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद, ट्रांजेक्शन अगर हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम इसको किसको यूज़ करते हैं, कमिट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कमिट। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम वापस उसे रोल बैक कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पास एटीएम में जैसे पैसे कट गए, और पैसे कटने के बाद हमारे एटीएम से निकले नहीं, तो अगर आपके पैसे कट गए, बस थोड़ी देर बाद आपका डेटाबेस में आप पर वापस अमाउंट आ जाता है, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रोल बैक कहलाती है। जैसे हमारे पास जब ट्रांजेक्शन शुरू होता है तो स्टार्ट लॉग, तो उसके बाद हमने किया टीएन स्टार्ट को जब ट्रांजेक्शन शायद नोएडा से बेंगलोर में बदलता है, किससे बदलता है, नोएडा से बेंगलोर में बदलता है, तो फाइल में लॉग फाइल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, लॉग फाइल में। कोई अपडेशन हो रहा है तो टीएन सिटी नोएडा इक्वल बंगलोर। जब ट्रांजेक्शन समाप्त होता है तो अंत में लॉग फाइल में लिखा जाता है। पूरा कंप्लीट होने के बाद भी किस में लिखा जाएगा, लॉग फाइल में। और अगेन उसको हम क्या कर देते हैं, कमिट कर देते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मॉडिफाई करने के लिए, क्लियर। तो ये हमारे पास किसके, हमने आपको फंडा बताया लॉग फाइल का। यहाँ से हमने आपको फंडा बताया कि लॉग फाइल में इस तरीके से हम काम करते हैं। ये हमारा लॉग फाइल का तरीका है, क्लियर। लॉग फाइल में देखिए हमारे पास लॉग फाइल का अगर हम बात करें, लॉग राइट हेड स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है, जिसमें ट्रांजेक्शन कमेंट होने के बाद रीडू या कमिट मार्कअप राइट किया जाता है। क्या किया, कमिट मार्कअप भी राइट किया जाता है, क्लियर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज देखे। कल इसमें अपन देखेंगे शैडो पेजिंग। क्या देखेंगे, शैडो पेजिंग। ये भी हमारा एक रिकवरी टेक्निक है जिसके द्वारा हम इनको मेथड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मतलब डेटा को रिस्टोर किया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए, शैडो पेजिंग से हम डेटा की रिकवरी करते हैं, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इन पे आपको काम भी करते रहना। सभी से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीबीएमएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उस पर आपको काम करना है। तो कुछ हमने पॉइंट्स आपको बताए थे कि जैसे हमारे पास इसमें लैब एक्सरसाइज भी हैं आपके। अगर आप जब नोट्स के पीछे जाओगे तो लैब एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी। उन एक्सरसाइज को भी आपको सबको कंप्लीट करना है, क्लियर। तो उन एक्सरसाइज को भी आप करते रहिए। फिर भी कोई और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहिए। नोट्स में जितना पढ़ाता जा रहा हूँ उतना नोट्स आपको भेजता जा रहा हूँ। इंग्लिश में भी भेज चुका हूँ आपको, हिंदी में, ठीक है। फिर अगर किसी स्टूडेंट का तो पर्सनल मैसेज आप करेंगे, ठीक है। चलिए।
कुछ स्टूडेंट बार बार फ़ोन कर रहे हैं सर एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी बता दूं एग्ज़ाम की जैसी स्थिति होगी हम आपको मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि एग्ज़ाम कब हो गया। अभी असाइनमेंट में जो दिए क्वेश्चंस, उन असाइनमेंट के क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब आपको करना है सभी स्टूडेंट्स। चलिए।